गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग। पुस्तकालय संसाधन, लाइब्रेरी रिसोर्स का यूज किस तरह से किया जाता है पुस्तकालय संसाधन का। पुस्तकालय सामान्य सी बात है, पुस्तकालय शिक्षालय का जीवन है। ठीक है, शिक्षा को बेहतरीन तौर पर प्रदान करने के लिए या बेहतर शिक्षा के लिए पुस्तकालय का जीवन से संबंध है या विद्यालय से संबंध है। बच्चों को बेहतर ज्ञान प्रदान करने के लिए, बेहतर से बेहतर शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकालय का अहम रोल होता है। इन पुस्तकालयों के माध्यम से मानसिक शक्ति का अच्छे से विकास होता है। बालक को अपनी मानसिक शक्ति के विकास के माध्यम से अपना एक बेहतर विकास कर सकता है। पुस्तकालय के अंतर्गत विभिन्न तरह की पुस्तकें होती है, संबंधित पुस्तकें होती है, अन्य पुस्तकें होती है, साथ ही साथ साहित्य संबंधित पुस्तकें भी होती है। इन सब का एक अहम रोल होता है। साथ ही साथ इसमें समाचार पत्र जैसे समाचार पत्र भी आते हैं, तो इन सब को पढ़ना बालक के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकेंगे, पुस्तकालय के माध्यम से हमको विभिन्न ज्ञान जानने का मौका मिलता है। इसलिए पुस्तकालय को एक अहम रोल के रूप में माना जाता है। पुस्तकालय को विद्यालय के अंतर्गत हम इस तरह से देखेंगे कि विद्यालय का एक अभिन्न अंग है, और हम ये कह सकते हैं कि पुस्तकालय संसाधन को हम कक्ष या विषय के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। एक पुस्तकालय के अंतर्गत विभिन्न विषयों की पुस्तकों को संगठित करके एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ अन्य पुस्तकों का भी उसके अंदर अच्छे से अंदर संग्रह होना चाहिए। तो पुस्तकालय में कुल मिलाकर विभिन्न पाठ्य पुस्तकों, विभिन्न किताबों, विभिन्न साहित्यों, समाचार पत्रों आदि का संग्रह होना चाहिए। विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को पुस्तकालय में जाने और पुस्तकालय में अपना समय बिताने के लिए पूर्ण समय दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा वहां जाकर कुछ नॉलेज ले सके। हम देखते हैं जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहां पर विभिन्न एनजीओ ने अपनी अलग अलग पुस्तकालय स्थापित करी है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को बेहतर नॉलेज देने के लिए ये जरूरी है। जैसे कि एक रूम टू रीड लाइब्रेरी होती थी, जिसमें जिस लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को विभिन्न एक्टिविटी कराने, बच्चों को विभिन्न कहानियां पढ़ाने, कविता पढ़ाने और विभिन्न तरह के नॉलेज देने के लिए ये लाइब्रेरी आई थी। इस तरह से विभिन्न एनजीओ अपने अपने प्रयास कर रही है, और सरकारी प्रयास के माध्यम से भी स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है और की गई है। तो पुस्तकालय का संसाधनों का बेहतर उपयोग है। अब हम समझते हैं, इसको कंटिन्यू करते हुए, कि जो पुस्तकालय संसाधन है, ठीक है, विभिन्न पुस्तकालय संसाधन, विभिन्न पुस्तकालय संसाधन। विभिन्न पुस्तकालय संसाधन कौन कौन से हैं जो पुस्तकालय के अंतर्गत शामिल होंगे और बच्चों के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जिससे बच्चों को बेहतर नॉलेज मिलता है। सबसे पहला कवि गोष्ठी, निबंध तथा कहानी लेखन। पुस्तकालय के अंतर्गत कवि गोष्ठी, निबंध तथा कहानी लेखन संबंधित ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों में सौंदर्यानुभूति उत्पन्न होगी। निबंध के माध्यम से बच्चों में बेस्ट स्किल का डेवलपमेंट होगा। कहानियों के माध्यम से बच्चों के अंतर्गत बेहतर जो नॉलेज है और बेहतर ज्ञान है, बेहतर मैसेज, संदेश और एक नैतिकता का बच्चों का निर्माण होगा, और बच्चों को कविता संबंधी पाठों का भी समावेश होना चाहिए। तो हम यूं कहेंगे कि कवि गोष्ठी, निबंध और कहानी लेखन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा के बच्चों से कविताएं, निबंध, कहानी लेखन करवाकर
उसमें संग्रह किया जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक रूम टू रीड लाइब्रेरी के बारे में, जिसके माध्यम से क्या किया था, बच्चों से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवा के उस एक्टिविटी को वहां पर उस लाइब्रेरी में रखा जाता था, ताकि बच्चे उसको देख करके अपनी एक्टिविटी को देख करके अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और अन्य बच्चे उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। इस तरीके से कवि गोष्ठी, निबंध और कहानी लेखन जैसे एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकंड है विद्यालय प्रकाशन पत्रिका। विद्यालय प्रकाशन पत्रिका, इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक संसाधन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय प्रकाशन पत्रिका भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक और बालक दोनों अपने कुछ लेखों को इस प्रकाशन के माध्यम इसके माध्यम से लाइब्रेरी में रख सकेंगे। यानी कहने का मतलब विद्यालय की पत्रिका होगी जो प्रकाशित होगी, उस पत्रिका में अध्यापक अपने विचार रख सके, अध्यापक कोई लेख लिख सके, अध्यापक कोई महत्वपूर्ण घटना लिख सके, बालक भी अपने लेख लिखेंगे, निबंध लिख सकते हैं, कोई घटना भी लिख सकते हैं, आलेख लिख सकते हैं। इन सबको प्रकाशन इस पत्रिका में प्रकाशित करके उसको जब ये जो पब्लिश हो जाती है तो इस पब्लिश को इसके लाइब्रेरी के अंदर हम रख सकते हैं, जिससे कि बच्चे और जो आने वाले बच्चे होते हैं वो इससे काफी कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो इसका भी एक अहम रोल होता है। तीसरा होता है संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक। संदर्भ पुस्तकें, इसको हम लाइब्रेरी से दूर नहीं कर सकते। संदर्भ पुस्तकें अपने आप में नॉलेज का भंडार होता है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों को कोई कंटेंट पढ़ाया है या बच्चे ने कुछ पढ़ा है, उस टॉपिक उस कंसेप्ट को और अच्छे से जानने के लिए वह रेफरेंस बुक का सहारा लेता है, जिसमें 1, 2 या 3 किताबों को अलग अलग तरीके से पढ़कर वो उस ज्ञान को बेहतर तौर पर बना सकता है। तो रेफरेंस बुक का एक अपना अलग ही रोल होता है। तो विद्यालय के अंतर्गत हर विषय से संबंधित उससे रिलेटेड रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चा हर विषय के संबंध अपने ज्ञान को बेहतर बनाएगा। तो यह है संदर्भ पुस्तकें। अब संदर्भ पुस्तकें के बाद आ जाता है नेक्स्ट पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकें, पुस्तक या किताबें शिक्षण का मेन आधार है। ठीक है, बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के लिए और बच्चों को क्या नॉलेज देना है वो सारा का सारा पाठ्य पुस्तकों में शामिल होता है। आयु के स्तर के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। बच्चों को किस लेवल पर कितना नॉलेज देना है ये सारा का सारा इन पाठ्य पुस्तकों में होता है। तो संबंधित विषयों की व्यवस्थित क्रम में लाइब्रेरियों में पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। जैसा कि पाठ्य पुस्तकें होगी उसके रेफरेंस पे क्या होगी, रेफरेंस बुक्स होगी। तो विद्यालय के अंतर्गत हर विषय की पाठ्य पुस्तक होगी। तो उस पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चा जो जैसा ज्ञान लेना चाहता है वो पाठ्य पुस्तकों से लेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय जो संसाधन होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत कवि गोष्ठी, निबंध तथा कहानी लेखन आ गया, विद्यालय की प्रकाशन पत्रिका आ गई, संदर्भ पुस्तकें आ गई, पाठ्य पुस्तकें आ गई। इसके अलावा बहुत ऐसे, जैसे कि मान लो हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय संसाधनों में न्यूज़पेपर भी आ सकते हैं, समाचार पत्र भी आ सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन की घटनाओं को जानने, पढ़ने, समझने के लिए समाचार पत्र एक अहम बेस होता है, क्योंकि इसके माध्यम से एक अच्छा और व्यवहारिक नॉलेज हमको दिन प्रतिदिन क्या घट रहा है वो जानने को मिलता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लेख, आर्टिकल होते हैं, ठीक है, जो कई मतलब कोई किसी अदर पर्सन से लिखे हुए हो सकते हैं, कोई अलग, जैसे हमने जाना प्रकाशन पत्रिका विद्यालय में कोई और भी हो सकती है। तो इस तरीके से इनका एक अहम भूमिका होती है। तो आज हमने क्लासरूम में जाना कि किस तरीके से पुस्तकालय संसाधन है उसका शिक्षण में एक अहम रोल है और एक शिक्षण के जीवन के रूप में माना जाता है। साथ साथ इसके जो विभिन्न पुस्तकालय संसाधन है इन सबको भी समझा। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है,
पुस्तकालय संसाधनों का शिक्षण में उपयोग बताइए। तो पुस्तकालय संसाधनों का शिक्षण में किस तरीके से उपयोग है और विभिन्न पुस्तकालय संसाधनों को हमने आज जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन समझते हुए हमको बहुत ही सावधानी सतर्कता रखनी, सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करना है और अपने आप को घर पर रहकर सुरक्षित रखना है। थैंक यू।